जमशेदपुर में करनी सेना युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हिमांशु सिंह की हत्या के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने इस घटना को बेहद निंदनीय और चिंताजनक बताते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस घटना से स्पष्ट हो गया है कि अपराधियों में पुलिस और प्रशासन का भय समाप्त हो चुका है। उनका आरोप है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है और पुलिस ने अपनी साख खो दी है। सरयू राय ने कहा कि इस पूरे मामले के पीछे प्रभावशाली और दबंग लोगों का संरक्षण होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए मामले की निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए। ये पुलिस की दाल पर तमाशा है, एक तरह से काली कूद गई है पुलिस प्रशासन के चेहरे पर। इससे कोई व्यक्ति बैठा है गश्ती दल के गाड़ी के अंदर और उसको निकाल के खींच के मारते हैं। बिल्कुल बहुत रहता है 10-20 लोगों का समूह है, नहीं 4-5 लोग आते हैं। तो इससे एक बार पुलिस का उसकी साख इससे कम हुई है, घटी है और कहा जाए कि उनका एक तरह से मुखौटा उतर गया है और लगता है कि जमशेदपुर में लंबे समय से पुलिस प्रशासन जिस हिमांशु हत्याकांड मामले पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये पुलिस की गाल पर तमाशा है, एक तरह से काली कूद गई है पुलिस प्रशासन के चेहरे पर। इससे कोई व्यक्ति बैठा है गश्ती दल के गाड़ी के अंदर और उसको निकाल के खींच के मारते हैं। बिल्कुल बहुत रहता है 10-20 लोगों का समूह है, नहीं 4-5 लोग आते हैं। तो इससे एक बार पुलिस का उसकी साख इससे कम हुई है, घटी है और कहा जाए कि उनका एक तरह से मुखौटा उतर गया है और लगता है कि जमशेदपुर में लंबे समय से पुलिस प्रशासन जिस रूप में काम कर रहा है, नियम कानून की परवाह किए बिना मनमाना काम कर रहा है, उससे गरीब कमजोर लोगों को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है और इस घटना ने इनकी कलई खोल दी है। ये निंदनीय है और शर्मनाक घटना हुई है पुलिस के लिए। जो नौजवान मारा गया है और एक और जो है जो जीवन मृत्यु से जूझ रहा है, इन दोनों के परिवार वालों पर जो विपत्ति पड़ी है वो तो अलग है, गंभीर है, और जो अपेक्षा हम लोग पुलिस से प्रशासन से कर रहे थे। अगर कोई गश्ती दल है उसके सामने अपराधी आ गए तो उसने समय पर वायरलेस से मुख्यालय को खबर किया कि नहीं, खबर किया तो मुख्यालय का रिस्पॉन्स कितना देर बाद आया और पुलिस पर वहाँ क्यों नहीं आ सका समय पर। ये कई बातें हैं जिनकी चर्चा इस बारे में जब भी शिनाख्त की जाएगी तो होगी। मुझे लगता है कि लंबे समय से जमशेदपुर का पुलिस प्रशासन एकदम निश्चिंत होकर काम कर रहा है। अपराध और अपराधी गिरोह पर कैसे अंकुश किया जाए, इसकी कोई रणनीति लगता है कि नहीं है। और जो कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं उनकी आवाज़ को हम सुने और वो जो कहते हैं उतना हम काम कर दें, बाकी काम हम अपने मनमानी तौर पर करें, हो या ना हो। इस मामले पर किसी से बात हुई आपकी? इस बार तो किससे बात हुई? एक बार उनके घर गया था और कल मैंने 4 बजे सर्वदलीय और सर्व समाज के लोगों को बुलाया, अपने यहाँ गुरुओं को बुलाया है। वही जमशेदपुर की स्थिति ऐसा हो गई है कि जिस व्यक्ति पर कभी हमला होता है या जो व्यक्ति प्रताड़ित होता है तो उसके जाति के लोग ही उसके पक्ष में आवाज़ उठाने आते हैं और जाति में भी जो ग्रुप उसके साथ है उससे लोग ही आवाज़ उठाते हैं। तो जो जातियाँ संख्या बल में अधिक है उनका प्रभाव हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था की स्थिति पर सभी दल के लोग और सभी समाज के लोग एक आवाज़ में बोलें
और कैसे हम इसको ठीक करेंगे, इसके बारे में दबाव डालने के लिए आ गया है। तो हम लोग जमशेदपुर में आने वाले दिन में सुरक्षित रह सकते हैं और हमारा विश्वास कानून व्यवस्था में रहेगा। अभी जो चीज़ें हुई हैं, पुलिस ने अपनी साख घटा ली है, ख़त्म कर ली कि अपनी साख, और इसके पीछे दबंग लोग हैं जो पुलिस को नियंत्रित करते हैं, पुलिस इनके प्रति सहानुभूति रखती है। सामान्य जन पुलिस की नज़र में कहीं भी नहीं है। उसके साथ जो हो रहा है वो हो रहा है। पुलिस इसके लिए कंसर्न नहीं है कि उसके प्रति भी न्याय होना चाहिए। जो अत्याचार कर रहा है उसके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये मेरा अनुभव है कि इस तरह से वातावरण ही बदल गया है, और इस बदले वातावरण में हम लोग क्या कर सकते हैं आगे, ये बहुत कठिन है। इसीलिए कल मैंने एक बैठक बुलाई है। सभी लोग जो सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, उसके अनुसार हम लोग आगे का रास्ता तय करेंगे। थैंक यू। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।